आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत में क्या चल रहा है इस वक्त। सियासत और सुर्खियां एक साथ आगे बढ़ते हैं और आज इस सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा साहब। कर्रा साहब, आपका अमर उजाला के इस मंच पर हम स्वागत करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। जम्मू कश्मीर की राजनीति में हम बात करेंगे, सियासत की भी बात करेंगे, लेकिन हम आपसे पहले ये जानना चाहते हैं कि अभी आपने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, तो आपका आना भी इसी क्रम में था यहाँ पर। तो आपने जो आपका अपना आकलन जो आपने देखा, आप उसको लेके क्या कहना चाहेंगे और कहाँ कहाँ गए आप? देखिए, हम तो पूरे जम्मू डिवीजन में घूमे हैं। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो हुआ दिस वाज अ नेचुरल कैलेमिटी। तो अलबत्ता इस नेचुरल कैलेमिटी में जो हमें देखने को मिला जहाँ जहाँ भी हम गए कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस भी हैं, जिसकी वजह से जो डैमेज हुआ वो कंपाउंडेड था। और अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस ना हुए होते, टाइम टू टाइम जो मेंटेनेंस होती है, टाइम टू टाइम जो नदियों में नालों में जो क्रेट्स बनते हैं, रिटेनिंग वॉल्स बनती है, या उनका जो है सिल्ट डीसिल्टिंग होती है, अगर वो हुई होती तो शायद इतना हमंगस जो डैमेज हुआ है, जिस मैग्नीट्यूड से हुआ है, शायद वो मैग्नीट्यूड कम होता। तो वो जहाँ जहाँ भी हम गए तो हमें वो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस देखने को मिले। और साथ साथ ये भी देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ सेक्शंस की इनसेंसिटिवनेस, जैसे कि वो दे मस्ट हैव शुड हैव रिस्पॉन्डेड टू द सिचुएशन, नहीं हो रहा वैसा जो हमने देखा। जैसे सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो ऑफिसेज में ही बैठे हैं, जूनियर ऑफिसर्स को भेजते हैं। तो जब तक सीनियर्स ग्राउंड पे ना निकलें और ऑन स्पॉट डिसीजंस ना लें, तो जब तक सीनियर्स बाहर ना निकलें, तो ये एक हाफ कुक जैसी होती है, हाफ एफर्ट्स लगते हैं उसमें। तो हमने चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये गुजारिश की कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को गेयर अप करें और सीनियर्स को जो है वो ग्राउंड पे उतारें, बनिस्बत कि वो जो ऑफिसेज में बैठ के ही करें। कर्रा साहब, अभी एक चर्चा जो हमेशा रहती है, जब आप यहाँ आते हैं तब ज़्यादा ये चर्चा और तेज हो जाती है, ये सुनने में सुगबुगाहट होती है कि करीब-करीब अक्टूबर फिर से आ रहा है और लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बाद का सफ़र देखें तो लगभग 1.5 साल के करीब का समय ये होने जा रहा है। लेकिन संगठन प्रदेश में कांग्रेस अभी तक क्यों नहीं खड़ा कर पाई या नहीं बन पाया है, ये एक सवाल सियासी हलकों में है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें जो पार्टी की जिम्मेदारी मिली वो लास्ट ईयर 16 अगस्त को मिली। इट वाज द डे जिस दिन 3 बजे इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन डिक्लेयर किया, दिन के 3 बजे, और 9 बजे हमारा ऑर्डर इशू हो गया। तो उस वक़्त तो हम इमीडिएटली जो थे वो इलेक्शनरिंग और बाकी जो उससे जुड़ी हुई हमारे वो जैसे पैनल्स हैं, बाकी चीज़ें जो होती हैं, प्री पोल जी, तैयारियां जो होती हैं, उसमें लगे रहे, कभी जम्मू, कभी श्रीनगर, कभी दिल्ली। तो फाइनली इलेक्शन लड़े हम लोग और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आया। तो जब हमने उसकी वजूहात जानने की कोशिश की, बिकॉज़ इलेक्शन के टाइम पे हम गियर अप नहीं कर पाते पूरी तंजीम को, क्योंकि उस वक़्त ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका था और हमारा उसी वक़्त ऑर्डर भी हुआ था। तो उसके बाद में हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, जी। सीनियर लोगों की, और जम्मू विभाग में ख़ास तौर से सारे डिस्ट्रिक्ट्स में उनको भेजा और ग्रास रूट लेवल पे बातचीत की और फैक्ट्स तलाश करने की कोशिश की कि ऐसा रिज़ल्ट क्यों निकला। उसमें से जो बातें उभर के आईं, मैं वो खुल के तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन उसमें से हमने जो अंदाज़ा लगाया कि अगर हम तंज़ीम बनाने में जल्दबाज़ी करेंगे, तो आइंदा फिर ही ऐसा ही शायद रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन तंज़ीम जल्दबाज़ी की बात, क्योंकि 1 साल 16 अगस्त की यदि हम बात करते हैं, जैसा कि जी। आप कह रहे हैं,
1 साल का समय लोगों के हिसाब से भी और जो कांग्रेस के समर्थक भी हैं और जो कांग्रेस के विरोधी भी हैं, दोनों इस बात की जब बात कर रहे हैं कि 1 साल का समय हो गया है, तो ये कब तक हम संगठन को देख सकेंगे, ये ज़रूर जानना चाहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा हुआ है, इससे पहले भी जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनका भी कोई 12-14 महीने का टाइम उनको लगा। होता ये है कि अब हमने जिस वक़्त ये लिया, उस वक़्त इलेक्शन बिल्कुल साथ में ही थे। जी, बिल्कुल। तो हमें कुछ चीज़ें जो नॉर्मली ना दिखतीं, वो सामने आईं और हमने इस चीज़ को फिर रेक्टिफ़ाई करने के वास्ते यानी तंज़ीम को एक नई शक्ल, नई शेप, नई ऊर्जा देने के वास्ते हम पूरे जम्मू डिवीज़न के हर डिस्ट्रिक्ट में गए, वहाँ पे हमने कन्वेंशंस किए, वहाँ से हमने लोगों के साथ बातचीत की। ग्रास रूट लेवल के यानी ब्लॉक लेवल के जो हमारे प्रेसिडेंट्स थे, उनके साथ हमने वन टू वन किया, किसी के बगैर किया। तो वहाँ से कुछ बातें इमर्ज हुई। जब हमने ग्रास रूट लेवल से बात की, यानी 10 ज़िले हैं जम्मू के, तो 10 अलग-अलग मीटिंग्स हमने वहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट से कुछ बातें इमर्ज हुई, जिनको रेक्टिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी था। अगर हम चाहते हैं कि तंज़ीम मज़बूत हो, वाइब्रेंट हो और किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सके। जो बातें इमर्ज हुई, उन चीज़ों को रेक्टिफ़ाई करने के वास्ते इट वाज़ टाइम कंज्यूमिंग, तो इट हम इज़ उम्मीद टाइम। करें कि क्या नए साल में हमें कांग्रेस का प्रदेश का संगठन मिलेगा देखने को? क्योंकि देखिए, संगठन तो अभी भी चल रहा है। जी, बिल्कुल। एक तो हो गया कि फॉर्मल तरीके से कोई जी, चीज़ बनाना, दूसरा इनफॉर्मल। अभी हमने सारी लीडरशिप को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे के रखी हैं, लेकिन इनफॉर्मल तरीके से यानी उनका ऑर्डर दिल्ली से नहीं हुआ है, बट स्टिल इनफॉर्मली हमने जितनी भी सीनियर लीडरशिप है, उनको इन्वॉल्व किया हुआ है, मिडल रैंक लीडरशिप को इन्वॉल्व किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट्स इन प्लेस हैं हर जगह पे, ब्लॉक प्रेज़िडेंट्स को हमने जहाँ-जहाँ पे थे, उनको कंटिन्यू किया, जहाँ नहीं थे, वहाँ रिप्लेस किया है। अब सिर्फ ये है कि लोग इस वास्ते शायद इसमें थोड़ा-सा वो सोच रहे हैं कि कुछ लोग इसमें थोड़ा-सा घबरा भी जाते हैं कि शायद हम लोग हों आगे, ना हों आगे। तो अच्छा है जितना ज़्यादा टेस्ट किया जाए, हमें इमीडिएटली किसी इलेक्शन में अभी तो जाना नहीं है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम आइंदा फिर से ऐसी तंज़ीम ना दें, जो एक मिसाल है कि पुरानी शराब, नई बोतल। तो हम उस लेवल पे काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत धन्यवाद इसके लिए। करा साहब, हम ये जानना चाहते हैं, जब सियासत आप जम्मू में हैं और अभी लगातार चाहे आप कश्मीर में रहें, चाहे आप जम्मू में रहें, लेकिन जो भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या आप पत्रकारों के बीच होंगे या नहीं भी होंगे, तो सियासी हलकों में जब भी बात होती है, वो एनसी और कांग्रेस के रिश्तों की होती है। सुर्खियां बने हुए हैं, बीच-बीच में रिश्ते ही है। कभी-कभी इसमें लगता है कि मनमुटाव आ गया है, कभी लगता है मतों के विचार है और लगता है कि अब तो एकदम दूरी बन गई है। तो एनसी से और जो कांग्रेस के रिश्ते हैं, उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, इस पे बात करने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ, एक तो ग्रैंड अलायंस हुआ पूरे मुल्क की सतह पे और वो उस वक़्त एक ऐसी सिचुएशन में हुआ जहाँ पे सारी अपोज़िशन पार्टीज़ को इकट्ठे आना पड़ा, अराउंड 26 पार्टीज़ आईं और एक ही मुद्दा उनका था कि हमें बीजेपी के अगेंस्ट में कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स करना है, फ्रेगमेंटेशन ना हो और उसमें बहुत हद तक वो कामयाब भी हुए। उसके साथ ही फिर बाद में यहाँ स्टेट का जब इलेक्शन हुआ, तो वो जो लार्जर पैरामीटर्स थे, जो लार्जर कैनवस था जिसके मुताबिक वहाँ पे हुआ था, उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे भी किया गया। क्योंकि फिर से एक बात उठी कि बीजेपी को किस तरीके से पावर कॉरिडोर से बाहर रखा जाए। तो उसमें सबसे बड़ी जो बात इमर्ज हुई वो यही थी कि जब तक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपस में गठजोड़ नहीं होता तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ वोट होगा। इसलिए वैसे ही कांग्रेस पार्टी तो हमेशा सैक्रिफाइस करने के वास्ते मानी जाती है। तो उस वक़्त हम लोगों ने यही बेहतर समझा कि इंस्टेड ऑफ
पार्टी के को ज़्यादा आगे बढ़ाने के अगर बीजेपी को रोका जाए, वो जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट में भी है और वो हमारे सोच के मुताबिक मुल्क के इंटरेस्ट में भी है। तो उस चीज़ को लेके एक अंडरस्टैंडिंग हुई और सीट एडजस्टमेंट हुई, जिसको हम अलायंस का नाम देते हैं। और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ा, हमने अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ा। उनके मैनिफेस्टो में 370-35 से था, हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा नहीं था। हमने जो फोकस किया था वो 35 ये स्टेटहुड के ऊपर किया था। तो उसके बाद में हमने ये डिसाइड किया कि जब तक स्टेटहुड हासिल नहीं होता, तब तक हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं बनेंगे, यानी कैबिनेट बर्थ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन सपोर्ट हम कर रहे थे, सपोर्ट हम कर रहे हैं और सपोर्ट हम करते रहेंगे। बाकी जो चीज़ें कुछ इमर्ज हुई हैं, ख़ास तौर से हमारे जो जो हमने यहाँ इंडिजिनस अपना स्टेट का अपने जेकेपीसीसी का अपना प्रोग्राम हमने चलाया, वो था हमारी रियासत हमारा हक। और जम्मू कश्मीर के 20 के 20 ज़िलों में हमने इसके वास्ते एक मूवमेंट स्टार्ट की और एक मोमेंटम दिया, जो विद द ग्रेस ऑफ गॉड लोगों ने एक्सेप्ट किया। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसको आप सपोर्ट की बात कर रहे हैं, जब आपने ये अभियान चलाया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि कुछ लोगों ने कि ये हमारे ही मुद्दे जो हैं वो कांग्रेस ने हथिया लिए, ये इसको लेके सियासत तेज हो गई थी। ये तो आप कह रहे हैं कि ये स्टेटहुड पर हमने बात की और हम कर रहे हैं इस पर। नहीं, मैं उसी पे आऊँगा। तो उस वक़्त जब हमने ये सारा मूवमेंट स्टार्ट किया, मूवमेंट बन गई ये, उसके बाद में हमने श्रीनगर चलो की कॉल दी, व्हिच वाज़ वेरी सक्सेसफुल। फिर हमने जम्मू चलो की कॉल दी, वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। वहाँ पे हमारे तो कुछ बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, उसमें लाठीचार्ज हुआ। एनीवेज़ पार्ट ऑफ दैट। तो फिर दिल्ली चलो का हुआ। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ छुप-छुपा के बात हो रही थी, ये सबके सामने बात हो रही थी। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी जो जो मोमेंटम हम बना रहे थे, वो हर एक को दिख रहा था। इस दौरान में हमने एक ओपन ऑफर दी प्रेस के माध्यम से कि ये मूवमेंट जो है, ये कांग्रेस की मूवमेंट नहीं है या कांग्रेस के वर्कर्स की मूवमेंट नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख लोगों की मूवमेंट है और इसमें हर इंडिविजुअल इनवाइटेड है, वेलकम होगा। हर पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट फॉर बीजेपी, क्योंकि देना उन्होंने था, वो तो उनकी साइलेंस जो अभी तक भी है स्टेटहुड के ऊपर, दैट्स अ क्रिमिनल साइलेंस। तो हमने हर एक को ऑफर दी। हमने बल्कि इस हद तक हम गए कि क्योंकि ये हमारी मूवमेंट नहीं है, इट्स पीपल्स मूवमेंट, तो आप लीड कीजिए, हम फॉलो करेंगे, सो दैट यहाँ के लोगों में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग बन सके कि ये इंडिजिनस मूवमेंट का हम खुद से हिस्सा हैं। तो होता क्या है कि आपने भी देखा होगा, डिफरेंट स्टेट्स में हो या जम्मू कश्मीर में, यहाँ के जम्मू कश्मीर का ही अगर हम बताएं, जब जब अलायंस यहाँ पे हुआ है, उसमें सबसे बड़ी बात और पहली बात जो होती है, वो होता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी। और अभी तक हम उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का वेट कर रहे हैं। ये सारे मुद्दे, सारी बातें जिनका आप भी ज़िक्र कर रही हैं, जैसे इसी मूवमेंट को कैसे आगे लेके चलें, इकट्ठे चलें, बाकी सब, उसमें ऐसे बड़े-बड़े मुद्दे आते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी में। फिर उसमें डेवलपमेंट के इश्यूज़ भी आते हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ भी आते हैं, उसमें इवन ट्रांसफ़र्स को लेके भी ध्यान है। कंसल्टेशन होती है। और आप देख लें, पता कर लें, जब भी यहाँ पे अलायंस हुआ है 2 पार्टीज़ के दरमियान में, कोऑर्डिनेशन कमेटी पहली चीज़ होती है जो बनाई जाती है। मुल्क में भी, इस वक़्त भी, आप जिस भी मुल्क में इसमें स्टेट में देखें, चाहे एनडीए की किसी के साथ अलायंस हो या यूपीए या जो अभी का जिसको इंडिया ब्लॉक कहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी का होना इन सब चीज़ों के वास्ते बहुत ज़रूरी है। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी नहीं, अभी तक हम उसका वेट कर रहे हैं। तो अब हम कहीं किसी चौराहे पे खड़े होके तो किसी से बात नहीं कर ये सकते। पहल करेगा कौन? कोऑर्डिनेशन कमेटी
में आखिर कहाँ पे बाधा कहाँ आ रही, रोक क्या रहा है इसको? नहीं, वो हम क्या हिचक है? हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है, बल्कि हमने तो पहल भी की हुई, कई दफ़ा पहल की। अब कंपल्शंस भी होते हैं एट टाइम्स। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा खासा मैंडेट मिला है, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ऊंचा हो सकता है कि ऐसे ही चला सकते हैं हम। तो बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं, बट नॉट नोन टू मी। बात हो रही थी कि जो अलायंस बना, वो एक लक्ष्य था कि भाजपा को रोकना है। भाजपा कहती है 2029 में भी हम हैं, उसके बाद भी हमें कहीं कोई नहीं। तो भाजपा को मिलके रोकेंगे कैसे? नहीं, 2029 की बात तो वो दिल्ली सरकार के लिए कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जब बात करते हैं तो वो जी, ये कहते हैं। उन्होंने ओवरऑल में ये भी कहा था, अब की बार जाने 400 पार या कितना पार उन्होंने कहा था। तो वो तो खैर उनका एक पॉलिटिकल गिमिक्री में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इवन यहाँ के लिए उन्होंने कहा था कि अब की बार 50 पार, तो वो सामने आ जाता है। और लेकिन आपने देखा होगा कि बावजूद इनके जो क्लेम्स रहे, वो उन क्लेम्स पे पूरे उतर नहीं पाए, क्योंकि लोगों में डे बाय डे एक चेंज आ रही है, रियलाइजेशन हो रही है। इंटरनल बिकरिंग्स जो हैं उनकी, वो सामने उभर के आ रही हैं। अभी कल ही या परसों अपना ये जो रोड के मिनिस्टर हैं, अपना ये नि, नि, नहीं, ये जो डिप्टी सीएम नहीं, मैं दिल्ली की नितिन बात, गडकरी साहब की गडकरी बात जी, कर रहे हाँ। जी। गडकरी जी ने तो जाने किधर की तरफ इशारा साध के ये कहा कि पॉलिटिशियन वही है जो ज्यादा झूठ बोल सके, तो अच्छा पॉलिटिशियन वही माना जाता है। तो ये बातें लोग समझ रहे हैं कि इंटरनल फिशर्स जो है वो भी इमर्ज हो रहे हैं, और लोगों में भी एक चेंज आ रही है। और यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि जो एक्सपेक्टेशंस लोगों को, जम्मू के लोगों को खास तौर से बीजेपी से थी, मैं उसमें ज़्यादा नहीं उतरना चाहता, लेकिन एक्सपेक्टेशंस उनकी जो है वो वोट देने के वक्त जो थी वो नहीं पूरी हो रही है। और ख़ास तौर से जिस वक्त अब ये सैलाब का जो हुआ, उसमें पीपल मिस्ड देम, जो ग्राउंड पे जो होना चाहिए था। यानी हम अगर कहीं गए तो हमने किसी एक ब्रिज पे जाके फ़ोटो नहीं खिंचाया, हम तो जहाँ से ये शुरू हुए सैलाब, या जो जहाँ सैलाब एंटर हुआ, ऐसी हर जगह पे हमने पहुंचने की कोशिश की जहाँ लोगों तक कोई पहुंच नहीं पाया था। तो एक्सपेक्टेशंस तो डे बाय डे कम ही हो रही हैं। खैरा साहब, अभी दो मसले जो हैं वो बहुत चर्चा में आए हैं ताजा घटनाक्रम में। एक तो महराज मलिक, डोडा के विधायक। कांग्रेस का इसमें सभी ने अपने अपने बयान दिए, बात हुई। कांग्रेस में ये अपेक्षा की गई कि कांग्रेस इस पे क्या कह रही है, तो हम चाहेंगे कि इस पर आपका क्या कहना है, इस प्रकरण पर? ऐसा तो नहीं कि हमने उस पर अपनी रिएक्शन ना दी हो। हमारा हमने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी इस पे इशू किया, और हमने फिर मीडिया से बात भी की जब हमसे पूछा गया। देखिए, ये एक इलेक्शंस के बाद में हमें सबको समझ लेना चाहिए था कि ये जो ट्रांजिशन है, ये टुवर्ड्स डेमोक्रेसी है। हम तो उसको पहले जो सिस्टम था उसको ऑटोक्रेसी कहते थे। ऑटोक्रेसी से डेमोक्रेसी में हम आए। तो अब हमें ये भी समझना है कि जो लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स बैठे हैं, ऑफिसर्स वगैरह बैठे हैं, उनको अपना माइंडसेट जो है, इसलिए 10 साल से वो इसी सिस्टम को किया, खासतौर से 6 साल से, तो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को उनको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, दिस वाज अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट हैपनिंग व्हिच इज नॉट गुड फॉर जम्मू एंड कश्मीर। और एक गलत प्रेसिडेंस इससे कायम हो सकती है, जो सिर्फ जम्मू कश्मीर की बाउंड्रीज तक ही नहीं रह सकती, ये उसके पार भी जा सकती है। हमारा मानना है कि इस सारी चीज का, इस एपिसोड के दो पहलू हैं। एक पहलू ये कि दोनों लोग गलत थे, हैं, गलत हैं। दूसरा पहलू, दोनों लोग सही भी। और अभी जो सिचुएशन इमर्ज होके आई है,
हमारा मानना है कि ये एक लड़ाई सी बन चुकी है, ब्यूरोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को अगर आप वीकन करेंगे, तो जो लोगों में एक फेथ होती है डेमोक्रेसी के ऊपर, वो लूज हो जाएगी। जैसे जब लोग ये देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर को पुलिस ने घर से बाहर नहीं निकलने दिया, चीफ मिनिस्टर को पुलिस ऑफिसर ने पुश किया, तारिक हमीद कर्रा को पुलिस ऑफिसर ने पुश किया, महबूबा मुफ्ती को पुलिस ने के साथ में जोर जबरदस्ती की, तो लोगों में एक बात आ जाती है कि क्या इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं? तो वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उससे दूर हटना चाहते हैं, क्योंकि वो फेथ खत्म होने लगती है। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे डेमोक्रेसी, अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में ना उतरती तो शायद अभी भी हम उसी ऑटोक्रेटिक सिस्टम में ही चल रहे होते। तो हमारा मानना है कि एक इलेक्टेड एमएलए को हम उसकी जो एटीट्यूड है, उसकी जो वोकैबुलरी थी, उसका जो रवैया था, हम उसको एंडोर्स नहीं करते हैं, हम उसको भी गलत मानते हैं। लेकिन हैविंग सेड सो, जो इलेक्टेड मेंबर्स को आप पब्लिक सेफ्टी एक्ट जब लगाते हैं तो आप डायरेक्ट प्रहार करते हैं ये डेमोक्रेसी पे और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही गंभीर बात है। हम इसको लाइटली ले रहे हैं, शायद क्योंकि इसी के सिलसिले में जो हम जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं कि दिल्ली से उनके एमपी साहब आए तो उनको भी आपने बंद करके रखा। आई डोंट नो, इसमें शायद एप्लीकेशन ऑफ माइंड की कमी है। अलबत्ता हम ये कहेंगे कि गलती दोनों साइड से थी और अपना अपना पॉइंट जो है वो भी दोनों साइड से सही था। खास तौर से ये कि एमएलए साहब को वैसी लैंग्वेज नहीं यूज करनी चाहिए। खरा साहब, आज की जो अखबारों की सुर्खियां रहा कि अभी एक आया एआई, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ को लेकर के एक वीडियो की बात हो रही है और उसमें सीधे सीधे कांग्रेस पे आरोप लग रहा है कि कांग्रेस ने ये एआई वर्जन वीडियो बनाया, जारी किया और माफी मांगने की डिमांड की जा रही है। इस पर चलते चलते हम चाहेंगे कि आपका क्या कहना है। पीछे एक पिक्चर बनी थी हमारे बचपन के दिनों में, जिसमें हम उस एक्टर का नाम भूल गए कि वो कहते हैं, मुरारी सेठ, जो लोग शीशे के मकान में रहते हैं वो पत्थर नहीं मारा करते। ये तो इनको देखना है कि किसी और ने कहा था अभी पीछे कि मेरा कुत्ता टॉमी और तुम्हारा कुत्ता कुत्ता। ये सारी चीजें जब शुरू हुई तो तब इन लोगों को ये सोचना चाहिए था हम मोरालिटी की हदें क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं। इजंट इट द सेम बीजेपी जिन्होंने सोनिया जी के ऊपर जर्सी गाय बताया, जिन्होंने सोनिया जी को 50 करोड़ की या जाने कुछ वैसा कुछ अमाउंट का की गुड़िया बताया। आई मीन, जब वो ये सब करें, सेट पैटर्न करती है जो जो पार्टी सत्ता में हो, दैट सेट्स द पैटर्न। और इन्होंने ऐसा पैटर्न सेट किया है कि गाली गलोच से कम दीदी ओ दीदी। यानी आप देखिए ना कि कोई शराफत तो शराफत अपनी जगह है, लेकिन कोई मॉरल वैल्यूज होते हैं, दे हैव क्रॉस्ड ऑल द मॉरल वैल्यूज। अब जब उनको कहीं कांटा लगा, अब मैं तो इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता कि ये कि कांग्रेस की लीडरशिप या कांग्रेस की हाईकमांड की तरफ से ऐसा हुआ होगा, बिकॉज दे नो दे हैव दोज मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज की कमी जो है वो हमें यहीं दिख रही है और मुल्क भी देख रहा है। तो ठीक है, वही बात है कि पत्थर मारने से पहले अपने मकान के ऊपर देखना कि ये भी तो पूरा शीशे का ही है। बहुत बहुत धन्यवाद कर्रा साहब। तो ये थे तारिक हमीद कर्रा साहब,
जिन्होंने सियासत से लेकर के जो जम्मू कश्मीर की सियासत स्टेटहुड से कैसे शुरू हुई और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस के रिश्ते और अब सियासत में एआई के बढ़ते दखल को लेकर अपनी बातें रखी। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।